दूसरों पे तंज करना ये तो गुरूर है। दूसरों पे तंज करना ये तो गुरूर है। खुद की तू खुद में तलाश कर, खुद की तू खुद में तलाश कर। तुझ में रब का नूर है, तुझ में रब का नूर है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार साथियों। आप सुन रहे हैं जेठू राजपुरोहित के साथ एक नई कहानी। दोस्तों, आज एक कहानी है अमीर व्यक्ति की। दोस्तों, एक अमीर व्यक्ति था, अपनी कार से उतरा और एयरपोर्ट आया और बड़ी जल्दबाजी में था और प्लेन में बैठा। प्लेन रवाना हो गई। उसने अपना लैपटॉप खोला और बड़ा खुश था। तभी फ्लाइट के कैप्टन ने अनाउंस किया कि मौसम ख़राब है और हम अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए प्लेन को बीच में ही किसी अन्य रनवे पर उतारना पड़ेगा। उस अमीर व्यक्ति को गुस्सा आया क्योंकि उसको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, लोग सुनने के लिए आ रहे थे, बहुत बड़ा वक्ता था वो। लेकिन समय की हालत और मौसम को देखकर फ्लाइट को कहीं अन्य स्थल पर उतारना पड़ा। वो जल्दबाजी से उतरा। उसने वहाँ के जो अधिकारी थे उनको भी झगड़ा किया, थोड़ा हल्का फुल्का, और उसके बाद चिल्लाने लगा। तभी एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि ओह, आप तो डॉक्टर पटनायक है कि हाँ, कि जहाँ आपको कॉन्फ्रेंस में जाना था मुझे भी वहीं जाना था, लेकिन आप फिक्र मत करो, यहाँ से वो 3-1 घंटे का रास्ता है, आप बाइक गाड़ी किराए करके ले जा सकते हो। तो उस अमीर व्यक्ति ने गाड़ी किराए पे की और वहाँ जाने लगा और ड्राइवर को बोला कि थोड़ी सही टाइम पे चलाना और वक्त पर मुझे वहाँ पहुँचा देना, पहले से काफ़ी लेट हो चुका हूँ। ड्राइवर ने बोला ठीक है सर, ऐसा ही होगा। लेकिन मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, कोहरा था, अंधेरा था और ड्राइवर भी रास्ता भूल गया, रास्ता भटक गया। अब ड्राइवर ने डरते डरते कहा कि सर, रास्ता तो भूल गया हूँ। तो वो अमीर व्यक्ति ड्राइवर पर चिल्लाया और उसके बाद मौसम ख़राब की वजह से फिर वो अमीर व्यक्ति ने बोला कि ठीक है भाई, अब वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो कोई सुरक्षित जगह पर ले जा, कम से कम आराम करें, उतरें। तो ड्राइवर ने किसी जगह पे गाड़ी रोकी, वहाँ पास में एक कोई घर था। दोनों उस घर में गए, दरवाज़ा खड़खड़ाया तो वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने दरवाज़ा खोला और एक छोटा बच्चा उसका सोया हुआ था और वो महिला पूजा पाठ कर रही थी। उसने इशारा किया कि आप बैठो, मैं पूजा पाठ करके आती हूँ। महिला ने पूजा पाठ करके आई, चाय वाय पिलाई, पानी वानी पिलाया, हालचाल पूछे। उन्होंने बताया भी मुझे उस कॉन्फ्रेंस में जाना था, मौसम ख़राब था, यहाँ हो गया, यहाँ आ गया। फिर उसने धन्यवाद दिया कि आपको धन्यवाद, भगवान को भी धन्यवाद। तब उस महिला ने कहा कि मैं भगवान को धन्यवाद नहीं दूँगी। क्या भैया पूजा पाठ कर रही थी और भगवान को धन्यवाद नहीं दोगे? कि नहीं, कि क्यों? कि मेरा ये बच्चा है, ये बीमार है, ये मेरा पोता है और इसकी मम्मी पापा अभी है नहीं, इसकी कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। मैंने इसका काफ़ी इलाज कराया लेकिन इसका इलाज हो नहीं पाया। अब डॉक्टर यही कह रहे हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर पटनायक, और उनके पास जाओ तो इसका इलाज हो जाएगा। लेकिन ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना मुझे जानकारी है, मैं उनके पास नहीं जा सकती। अब भगवान को रोज यही करता हूँ, दुआ करती हूँ कि अगर भगवान तू है तो मुझे कैसे करके डॉक्टर पटनायक तक पहुँचा ताकि मैं इस बच्चे का इलाज करा सकूँ। दोस्तों, ये सुन करके उस अमीर व्यक्ति की आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए। उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि फ्लाइट का रद्द होना, गाड़ी का रास्ता भटकना और मुझे यहाँ तक पहुँचाना, ये ऊपर वाले का ही तो खेल है। उसने कहा माता जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपके बच्चे का इलाज करूँगा। और फिर उस डॉक्टर पटनायक ने बच्चे का इलाज किया। कहानी छोटी सी है दोस्तों, लेकिन संदेश बहुत बड़ा देती है। संदेश दे रही है कि हमें अपने ऊपर वाले पर विश्वास करना चाहिए। ऊपर वाला जो कुछ करता है वो सोच समझ कर करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है, भले ही वो बातें हमें अभी स्वीकार होती है या नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर वाले पर विश्वास रखें और हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे और कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा।